बच्चों, आज फिर हम हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो बिहार बोर्ड 2026 में आने की पूरा संभावना है। मेरा वीडियो देखिए और हिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव अपना सही कीजिए। हाँ, आप लोग का मांग है कि पॉलिटी में भी सर ऑब्जेक्टिव इसी तरह बना के दीजिए, तो हम पॉलिटी का भी वीडियो लाएंगे। फिलहाल हिस्ट्री का देखिए, ठीक है। बहुत चांस है सब क्वेश्चन आने का बच्चों। चलिए, हिस्ट्री का महत्वपूर्ण प्रश्न आज देखते हैं। आईएन एक्वाड़ी कितने भाग में व्यक्त है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, बिहार बोर्ड का बहुत दुलारा क्वेश्चन है। आईएन एक्वाड़ी कितने भागों में बटल है? आईएन एक्वाड़ी बटल है 5 भागों में। आईएन एक्वाड़ी कितने भागों में? 5 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा अकबर आईएन एक्वाड़ी कितने भागों में बटा हुआ है? 5 भागों में। चलो अगला क्वेश्चन है, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया? जल्दी बताओ, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपने राजधानी परिवर्तित किया? हमको लगता है अकबर। सोचिएगा जी, अकबर होगा, ठीक है। आगे देखो, गुलबदन बेगम ने किस शासक के आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा? गुलबदन बेगम ने अकबर आग्रह की थी, अब किए थे अपने बुआ से कि बुआ आप पापा का इतिहास लिखिए, ठीक है। तो अकबर के आग्रह पर गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा पुस्तक लिखी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, देखते हैं कौन पहले बताता है जी। बादशाह नामा किसने लिखा? बादशाह नामा किसने लिखा? जल्दी बताओ, बादशाह नामा किसने लिखा? जल्दी बताओ। अबुल फजल कि अब्दुल हमीद लाहौरी कि निजामुद्दीन की फैजी? अबुल फजल अकबर नामा लिखा था, ठीक है। कमेंट करो जल्दी, बादशाह नामा किसने लिखा? अगला क्वेश्चन, फतेहपुर सिकड़ी को राजधानी किसने बनाया? फतेहपुर सिकड़ी को राजधानी किसने बताया? जल्दी बताओ। फतेहपुर सिकड़ी को राजधानी अकबर ने बताया है। किसने बताया है? अकबर ने। अकबर ने किस सन में दीन इलाही का स्थापना किया? जल्दी बताओ। 1582 ईस्वी। क्या पता है जी? अच्छा, सॉरी। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी बनाई? मोहम्मद बिन तुगलक है जी। सॉरी बच्चों, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? मोहम्मद बिन तुगलक। गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखी? अकबर। बादशाह नामा किसके द्वारा लिखा गया? अबुल फजल। किसके जी? सही है ना जी? बादशाह नामा किसके यहाँ पे? बोलो ऋतिक। अब्दुल हमीद लाहौरी। चलो, अबुल हमीद लाहौरी। बादशाह नामा किसने लिखा? अबुल हमीद लाहौरी के। अगर फतेहपुर सिकड़ी को राजधानी किसने बनाया? फतेहपुर सिकड़ी को जल्दी बताओ। अकबर ने। कौन बनाया है? अकबर ने। वेरी गुड। आगे देखो, अकबर ने किस सन में दीन इलाही 1500 का नहीं है यहाँ, 1582 में होगा। कितने में? 1582 में, याद रहेगा ना। 1582 में दीन इलाही का स्थापना किया था। ये क्वेश्चन पहले ही बताया ना, ये क्वेश्चन पहले भी आया। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी कि अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना है। अकबर अपना वो धर्म शुरू कर दिया था, ठीक है। कि अकबर ने 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना किया था। अकबर का संरक्षक कौन था? तब बैरम खान। कौन था जी? बैरम खान था। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान था। याद रहेगा ना। अब आगे देखते हैं। चलो बच्चों, जल्दी ये सब क्वेश्चन एकदम टिक कर लो। यही सब आ रहा है, एकदम कंफर्म आ रहा है। गारंटी है मेरा जी, दम आ रहा है। एग्जाम में लड़ रहा है इस बार, लिख के रख लो। दम बोर्ड में पूछेगा ऋतिक, हुआ एकदम ध्यान से। चलो, अकबर ने किस सन में दीन इलाही? 1582। याद रखना है, 1582 में। अकबर का संरक्षक बैरम खान। और अकबर का संरक्षक बैरम खान। अकबर तो बच्चा ले बैरम खानों का तरफ से लड़ रहा था जी, पढ़ाया था, बताए थे। भारत में मुगल वंश का संस्थापक, ई तो दम बहुआ क्वेश्चन है जी। कौन है जी? बाबर। 1526 में पानीपत का युद्ध है ना। 1526 में पानीपत का युद्ध, याद रहेगा ना। 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध रहा था बाबर। अगला क्वेश्चन, भारत का अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर है ना। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
अकबर के समकालीन इतिहास कौन था? बदायूनी। कौन था? बदायूनी। याद रहेगा ना, अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था? बदायूनी था। ठीक है, याद रहेगा ना। दम आ रहा है, दम जोश खत्म नहीं होना चाहिए बउआ, दम यही आ ही रहा है, गारंटी। चलो आगे देखते हैं, आगे देखो, आगे क्या है? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? एकदम बउआ वाला क्वेश्चन है। कहिया जी 1906 ईस्वी मुस्लिम लीग की स्थापना। और जल्दी बोलो, 1906 ईस्वी मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? 1906 ईस्वी में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब हुआ? 1907 में। ठीक है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ, 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना हुआ, 1910 में ठीक है टाटा पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी का स्थापना हुआ। ये क्वेश्चन 10वां और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसने किया था? जमशेद जी टाटा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना 1907 में। ठीक है, साक्षी नामक स्थान पे, झारखंड, आधुनिक झारखंड, उस समय बिहार था, 1907। टाटा हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक कंपनी का स्थापना 1910 में, ये भी जमशेद जी टाटा। ये दोनों 10th के नजर से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 12th वाला मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? 1906 में। अगला है, हाँ यहाँ से गाँव का रिलेटिव क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ? 5 में। बंगाल विभाजन 5 में, 1905 में। बंगाल विभाजन रद्द कब? 1911 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे जी? तो ये कुछ मानना है, लॉर्ड माउंट बेटन। कुछ मारेगा, लॉर्ड माउंट बेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंट बेटन। याद रहेगा ना, चलिए बहुत अच्छा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंट बेटन। पिछला वीडियो में आवाज भाग गया था ऋतिक, लेकिन चलो क्लास वाला बच्चा का तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, तो आप लोग के लिए, वीडियो देखने वाले बच्चों के लिए सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन देके क्लियर कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट बार से कोशिश रहेगा कि आवाज ना भागे। अरे कभी कभी माइक में हो जाता है वो, आप लोग तो समझ में करते हैं। चलिए, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंट बेटन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष भी बताएं। एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों मिलकर 1916 में, ठीक है 1916 से 17 लिखता है, 1916 में होम रूल लीग की स्थापना, मतलब होम रूल लीग आंदोलन चलाई थी। अगला है, जय हिंद कहाँ किसने दिया? जय हिंद, जल्दी बताओ। सुभाष चंद्र बोस जी, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, 1938 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन की? सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद के नारा सुभाष चंद्र बोस। आगे देखो, द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बउआ, दम आ रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ 1939 से 1945, 1 सितंबर 1939 से 1945 ईस्वी। ठीक है, चलो अगला, पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कहा है 14 तारीख के। तो अपना पूरा भारत के बच्चा बच्चा जाना है कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत। ठीक है ना जी? हाँ, बाल बच्चा के बारे में तो सब जानता है तो लोग। चलो आगे देखो, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे अपन बाबा साहब, गोर लाग के बाबा साहब बोलना है। कैसे? गोर लाग के। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बाबा साहब अम्बेडकर। अरे कौन थे? जल्दी बताओ, तुम लोग भी बताओ जी बउआ, वीडियो वाले। ठीक है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बाबा साहब अम्बेडकर। अब आगे देखते हैं, जितना भी क्वेश्चन है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए स्पेशल ला रहे हैं 12th हिस्ट्री। ठीक है, 12th बोर्ड में इस बार गर्दा मचा देना है, 12th बोर्ड में इस बार गर्दा मचा देना है। आगे देखो, चलो आगे देखो बच्चों, आगे भारत कब गणतंत्र हुआ जी? गणतंत्र 26 जनवरी 1950। भारत कब गणतंत्र हुआ? 26 जनवरी 1950। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे?
स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष क्या कहा जाए? पटेल जी को। यूनिटी ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पटेल जी। ठीक है। बारदोली सत्याग्रह में इनको सरदार की उपाधि मिला था। ठीक है। आगे देखो, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था जी? पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? जल्दी बताओ। मोहम्मद अली जिन्ना, इकबाल अहमद, लिकायत अली, मौलाना आजाद। लिकायत अली कौन था? लिकायत अली कौन था? जल्दी जल्दी बताओ। लिकायत अली था। आगे देखो, बहादुर शाह जफर को देश निकाला देकर कहाँ भेजा गया? दम दम लुल्लू पुल्लू क्वेश्चन है। रंगून भेजा गया। यहाँ मरते समय बेचारा बड़ा बोले थे कि बहादुर बड़ा भागा निकला, मरते समय अपने देश के 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुआ। ये जेल, रंगून जेल में काला पानी का सजा मिल गया था इनको। ठीक है। 1857 क्रांति के विद्रोह में, और ये मर गए। हाँ, याद रखिएगा, हम दीर्घ क्वेश्चन भी गेस कर बताएंगे आप लोग को। ठीक है। हम आप लोग को दीर्घ क्वेश्चन भी बताएंगे डेली। दूगो हिस्ट्री का, दूगो पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, और सब्जेक्ट का 2-4 डेली दीर्घ बताएंगे। अभी से 10 दिन बचल है। डेली 2-1 रख लीजिएगा, कंफर्म है, आने का चांस बहुत ज्यादा है। बस मेरे वीडियो पे बने रहिए। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था जी? कौन था जी? जल्दी बताओ। कैनिंग महोदय। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। अब अगला, व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? व्यापगत, कर्जन, डलहौजी, लिंटन, मिंटो। तो अब कौन लगता है ऋतिक? डलहौजी। डलहौजी, वेरी गुड। आगे देखो, 1857 क्रांति किस तिथि को आरंभ हुई? 10 मई। कहिए 10 मई। 1857 क्रांति किस तिथि को आरंभ हुई? 10 मई। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। ठीक है। कहाँ पे? मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में, है ना जी। आगे देखो, चलो आज का तीसरे क्वेश्चन है। ठीक है। तो व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? डलहौजी। पूरा बैमंटुल्ला ले व्याप फैलते रहे। 1857 क्रांति 10 मई। फिर से गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। चलो, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? ये क्वेश्चन बड़ा लड़कन कंफ्यूज हो गए। चलो, हम तुमको 50-50 कराते हैं। 1911 के 1931? 1911 मारेंगे। बच्चा कंफ्यूज होके 1931 में कंफ्यूज करता है। ठीक है। कहीं 1911 तो कहीं 1931 देता है कि सर कहाँ मारे? तो मारो 1911। मारो दबा के जी। आगे देखो, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत जल्दी बताओ। 1853। पूरे दुनिया में सबसे पहले रेलवे की शुरुआत कब हुई? 1824। ठीक है। 1824 इंग्लैंड में। भारत में 1853। वास्को डिब्बा वाला भारत कब आया? जल्दी बताओ। 1498। वास्को डिब्बा वाला, वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498। ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? दादा भाई नेहरूजी। कौन किया था जी? दादा भाई नेहरूजी। भगत सिंह को फांसी कब दी गई? भगत सिंह को फांसी दी गई 22 मार्च 1931 ईस्वी। कह दिया गया जी 22 मार्च 1931 ईस्वी। चलो, 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन रख लीजिएगा। सारे बच्चे याद से 30 क्वेश्चन रख लीजिएगा। इसमें से 2-4-5 क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है। आप ही लोग के लिए है। ठीक है। चलिए, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।